अच्छा जी, ये फोरियर इंटीग्रल की डेफिनेशन है। इफ़ एफ एफ एक्स इज़ रियल वैल्यूड फंक्शन, अगर वो कहता है एफ एफ एक्स हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन हो ओवर माइनस इनफिनिटी टू इन्फिनिटी एंड द इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी टू एफ एफ एक्स इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब ये होता है कि जो इंटीग्रल जिसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म दोनों एक्सिस्ट करें उसको कहते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। देन वो कहता है प्रूफ करें कि एफ एफ एक्स इक्वल होगा 1/π0 to ∞ टी के माइनस इनफिनिटी टू इन्फिनिटी कॉस के एक्स माइनस एक्स प्राइम एफ एफ एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम। इस चीज़ को हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। प्रूफ मैंने इधर देखा क्योंकि ये ज़रा अच्छा नहीं लिखा हुआ था, लिहाजा मैंने इधर अलग से प्रूफ इसका स्टार्ट करवाया। हम कहते हैं सिंस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है, तो इट्स मीन कि उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर इन्वर्स दोनों एक्सिस्ट करेंगी। तो हमने दोनों साइडों पे अप्लाई कर दी फोरियर। जब फोरियर इन्वर्स होती है तो यहाँ पे ई की पावर माइनस आई के एक्स आता है। अगर यहाँ पे सिंपल फोरियर होती है तो यहाँ ई की पावर पॉजिटिव आई के एक्स होती है। तो यहाँ आ जाएगा एफ एफ एक्स 1/2 माइनस इन्फिनिटी ई की पावर आई के एक्स एफ एफ के। जब सिंपल फोरियर होती है यहाँ पे एफ एफ एक्स होता है स्मॉल, लेकिन अब यहाँ पे क्या है एफ एफ के और डी के। अब इस इंटीग्रल को ब्रेक कर दिया माइनस इन्फिनिटी से जीरो ई की पावर माइनस आई के एक्स एफ एफ के डी के, और ये जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर आई के एक्स एफ एफ के डी के। अब हमने कहा जो हमारे पास ये पहला इंटीग्रल है इसके लिए हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन की। हमने कहा हमने ये जो माइनस के था इधर एयोटा एक्स को अलग कर लिया, माइनस के था उसको के प्राइम की को रख लिया। इट्स मीन ये जो डी के है ये इक्वल आ जाएगा माइनस डी के प्राइम के। अब इसके साथ माइनस है, ये माइनस इधर शिफ्ट कर दें तो के इक्वल आ जाएगा के प्राइम की। अब अगर के की लिमिट माइनस इन्फिनिटी होगी तो के प्राइम की लिमिट क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि इसके साथ माइनस साइन है वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा जिसकी लिमिट प्लस इन्फिनिटी, और अगर जीरो होगा तो जीरो है। लिहाजा माइनस इन्फिनिटी की जगह पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी और जीरो जीरो ही रहेगा। इट्स मीन हमारे पास बन गया 1/√2 इन्फिनिटी से जीरो ई की पावर आई। अब माइनस के की जगह पे क्या आ जाएगा, के प्राइम और एक्स, इधर एफ एफ माइनस के प्राइम आ जाएगा क्योंकि माइनस इधर शिफ्ट कर दें, के इक्वल आ जाएगा माइनस के प्राइम के और माइनस डी के प्राइम प्लस जीरो से इन्फिनिटी। ये वाली चीज़ इज इट इज़ आ गई। अब हमारे पास ये जो माइनस डी के है इसकी वजह से ये लिमिट्स चेंज कर देंगे, यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगी 1/√2 0 से इन्फिनिटी ई की पावर आई के प्राइम एक्स एफ माइनस के डी के प्राइम प्लस ये इंटीग्रल एज इट इज़। अब हमने कहा कि हमने जो के प्राइम है उसको के के साथ कर दिया रिप्लेस करने के बाद हम कहते हैं कि एफ एफ एक्स हमारे पास इक्वल होगा 1/√2 0 से इन्फिनिटी ई की पावर आई के एक्स एफ माइनस के डी के प्लस जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आई के माइनस के डी के। हमें पता है कि एफ एफ माइनस के जो है इक्वल होता है एफ एफ के कंजुगेट के, तो एफ एफ माइनस के की जगह पे एफ एफ के कंजुगेट लगा दिए, ये इंटीग्रल एज इट इज़, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो इधर तक हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब उसके बाद हमने कहा लेट हमने जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है एफ एफ के वो इक्वल होती है 1/√2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की पावर आई के एक्स प्राइम। इसको ज़रा पहले से डिफरेंट करने के लिए एक्स प्राइम लिखते हैं, तो यहाँ पे भी एफ एफ एक्स प्राइम और डी एक्स प्राइम। अब हम कहते हैं हमने पहले इसका कांजुगेट लिया, कांजुगेट लेने के बाद दोनों साइडों पे ई की पावर आई के एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने कांजुगेट लिया तो इधर एफ एफ के का कांजुगेट आ गया। जब आपको पता है कांजुगेट में सिर्फ जो योटा वाली टर्म है वो माइनस योटा में चेंज होती है, अगर माइनस योटा तो वो पॉजिटिव योटा में चेंज होती है, और एफ एफ एक्स प्राइम के ऊपर भी क्या आ जाएगा, कांजुगेट आ जाएगा। और हमें पता है कि अगर एफ एफ एक्स रियल हो तो एफ एफ एक्स का कांजुगेट इक्वल होता है एफ एफ एक्स के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एफ एफ के का कांजुगेट यहाँ पे 1/√2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर आई के एक्स प्राइम था, तो कांजुगेट लेने के बाद ई की पावर माइनस आई के एक्स प्राइम हो गया, एफ एफ एक्स प्राइम हो गया और डी एक्स प्राइम हो गया। अब दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करा दिया ई की पावर आई के एक्स को, तो यहाँ पे भी ई की पावर आई के एक्स मल्टीप्लाई, इसमें से कॉमन ले लिया आई के, तो अंदर हमारे पास बच जाएगा एक्स माइनस एक्स प्राइम एफ एफ एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब ये जो इक्वेशन 2 है इसका दोबारा कांजुगेट लिया, तो यहाँ पे ये प्लस योटा था तो ये क्या हो जाएगा माइनस योटा, और ये एफ एफ के कांजुगेट था डबल कांजुगेट। हमने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी हुई थी कि अगर हमारे पास इस तरह से कोई चीज़ हो और उसका डबल कांजुगेट हो तो वो इक्वल होगा एफ एफ के। तो इसके ऊपर जब डबल कांजुगेट आएगा तो ये सिंपल एफ एफ के की इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से इस साइड पे क्या आ जाएगा, अब इस साइड पे जो ये हमारे पास था माइनस आई के एक्स ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो दूसरी थी ये माइनस हो जाएगी, और एफ एफ एक्स भी डबल कांजुगेट आ जाएगा तो एफ एक्स भी सिंपल आ जाएगा। और यहाँ से माइनस आई के कॉमन लें तो एक्स माइनस एक्स का क्या आ जाएगा कांजुगेट, अंदर मल्टीप्लाई करें तो दोबारा यही चीज़ बन जाती है जो आपके पास ऊपर लिखी हुई है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ जाएगी। अब इस इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को आपस में कर देंगे ऐड। अच्छा जी, अब हमारे पास मैंने ये इधर मेंशन कर दिया कि जो एफ एफ एक्स प्राइम बार है वो इक्वल होता है एफ एफ एक्स के, उधर जो एफ एफ एक्स प्राइम बार है उसको एफ एफ एक्स सिंपल भी लिख सकते हैं। अब हमने इस इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर दिया, इंटीग्रल सेम थे तो इंटीग्रल आपस में ऐड हो जाएंगे। एक इंटीग्रल आ जाएगा ई की पावर आई के एक्स एफ एफ के बार प्लस ई की पावर आई के एक्स सिंपल एफ एफ के इज इक्वल टू 1/2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की पावर आई के एक्स माइनस एक्स प्राइम प्लस ई की पावर माइनस आई के एक्स माइनस एक्स प्राइम एफ एफ एक्स
प्राइम डी एक्स प्राइम। अब मैं कहता हूँ इसको मैंने इस पूरी राइट साइड को 2 से मल्टीप्लाई और 2 पे डिवाइड भी कर दिया, तो ये 2 से मल्टीप्लाई और 2 पे डिवाइड कर दिया, अंदर भी ये 2 से मल्टीप्लाई और अंदर डिवाइड किया। अब उसके बाद ये जो फार्मूला है ये पूरा, ये जो पूरी टर्म है ये बन रही है cos के एक्स माइनस एक्स प्राइम की, तो इसकी जगह पे ये पुट कर दूंगा cos के एक्स माइनस एक्स प्राइम एफ ऑफ एक्स प्राइम, और वो ये बाहर आ जाए। अब देखिए तो इक्वेशन नंबर जो 1 थी यहाँ, इसमें से इंटीग्रल सेम है, ये इंटीग्रल आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1/√2 0 से इन्फिनिटी ई की पावर आई के एक्स एफ एफ के बार प्लस ई की पावर आई के एक्स एफ एफ के टी के। तो सेम यही चीज़ बनती है ई की पावर आई के एक्स एफ एफ के प्लस ई की पावर माइनस आई के एक्स एफ एफ के। तो यहाँ पे इन दोनों की जगह पे इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, और इसकी वैल्यू क्या आई है, ये वाली वैल्यू आई है इंटीग्रल 1/2 पाई, ये वाला इंटीग्रल 1/2 पाई, ये वाला इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी, और डी के सेम रहेंगे, बाकी जो चीज़ें हैं उनकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/2 पाई 0 से इन्फिनिटी सेम, डी के सेम, बाकी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। अब ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, ये वाला पाई यानी मतलब इसको जो है हम 2 बार लिख सकते हैं, ये 2 से कैंसिल, और उसके बाद जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1/पाई बनता है। ये डी के इधर लेके आया जिस इंटीग्रल पर माइनस इन्फिनिटी में ये लिख रहे हैं, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया।